नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। 10 तारीख को जब सीज फायर लागू कर दिया गया और उसके बाद कोई पाकिस्तान की तरफ से जो शरारत की गई और भारत ने जो सख्ती दिखाई, उसके बाद जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की दोनों तरफ से कोई हुज्जतबाजी नहीं की गई। परंतु परसों ही ये देखने में आया कि भारतीय क्षेत्र में एक कुछ आतंकी, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं थी, आशंकित थी, 3 या 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, वो भारतीय क्षेत्र में घुसे और उन्होंने वही पुरानी ओछी और हमारे सिविलियंस को डराने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए हरकत की। अब क्योंकि मोदी साहब हमारे जो डिफेंस एरिया है वहाँ भी गए हुए थे कल, और कल ही जो परसों ही ऑपरेशन केलर चलाया गया, उसमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। और भारत के पीएम ने ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमें कोई इस प्रकार की फिर से शिकायत मिलेगी या हमारे सिविलियंस को, हमारे नागरिकों को मारने की, हर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे। उसके बावजूद भी मुझे लगता है पाकिस्तान अभी पूरी तरह से सीख नहीं पाया, उसको धीरे धीरे ये सीखना पड़ेगा और भारत से दुश्मनी निभाकर वो अपनी राजनीति चलाता रहेगा, अपनी मिलिट्री को ये छूट दे देगा कि वो जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग देकर भारतीय क्षेत्र में घुसाएगा और हमारे नागरिकों को मारने की, उनको हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो जवाब युद्ध स्तर पर दिया जाएगा। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको युद्ध ही मानकर चलेंगे और युद्ध में जो नियम होते हैं उन्हीं नियम अनुसार उनका अंतिम खात्मा किया जाएगा। छोड़ने वाले हम नहीं हैं। इसी सीरीज में जम्मू कश्मीर में यहाँ आर्मी ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि पीएम मोदी जो है पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे जवानों की हौसला अफजाई के लिए और उन्होंने वहाँ उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया, जो कि काबिले तारीफ भी है। भारतीय विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके 2 दावों को सिरे से खारिज करने का भी काम किया। पहला ये कि हम आपके बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, जो भारत की पिछले 78-80 वर्षों की नीति रही कि हम मध्यस्थता नहीं चाहते। द्विपक्षीय वार्ता में हम विश्वास रखते हैं और ट्रंप साहब कूदी मार मार कर ऐसे आ रहे हैं जैसे एक नासमझ मानसिक बीमार आदमी आता है, वैसी वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि अगर दोनों देश सीज फायर नहीं करेंगे तो हम उनको व्यापार बंद कर देंगे। तो व्यापार बंद कर देंगे तो ट्रंप साहब नुकसान आपको होने वाला है, आपको दवाइयाँ, बहुत सारा सामान मिलने नहीं वाला, और आप अगर टैरिफ को भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो भारत भी वाइसा वर्सा टैरिफ आपके ऊपर लगाएगा, आपसे डरेगा नहीं। क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति से हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं,
परंतु अगर वो व्यापारी बनकर हमसे बात करेगा तो हम उसकी बात को सिरे से ठुकरा देंगे, जो कि उनको चेतावनी शब्दों में नहीं परंतु इशारों में उनको मिल चुकी है। और इस बीच जो है, कल हमारे HR खन्ना साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको सम्मानपूर्वक विदाई भी दी गई और उनके स्थान पर, जैसा कि पहले से निर्धारित था, भूषण राम कृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 7 महीने का होगा। उनके विषय में हमने एक एपिसोड पहले भी बनाया था। और आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। विपक्ष की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की जा रही है, उस पर चर्चा की जा सकती है। अब जो कल 3 मार गिराए हैं ऑपरेशन केलर के अंदर, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में, पाकिस्तान एयरबस की सैटेलाइट में उसकी इमेज आई है और सुकरू के जंगली इलाकों में इन आतंकियों के छिपे होने की भारतीय सेना को सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया। मारे गए आतंकवादियों की उम्र, ध्यान देने योग्य बात है, ये 18 से 27 वर्ष मात्र है। ये देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि किस प्रकार नौजवानों को पाकिस्तान भ्रमित करके उनको आतंकवादी बना रहा है। जो जवानी, जो नौजवान देश की समृद्धि में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, वही नौजवान दूसरे देश में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लेकर अवैध घुसपैठ करते हुए मारे भी जाते हैं। परंतु पाकिस्तान है कि वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, उसकी रोजी रोटी जो है वो यही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, आप किसी दूसरे इलाके में, दूसरे देश में अनाधिकृत रूप से घुसेंगे, तो आपको ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये भारतीय सेना का, भारतीय सैन्य बल का ये शपथ है जो उन्होंने भारत के संविधान के प्रति ली हुई है। और मेरा मानना ये है कि दुश्मन को लिहाज नहीं करना चाहिए। लिहाज अगर किया जाएगा तो इसका नुकसान हमें ही होगा। और जो केलर इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर का, केलर जो शोपिया ज़िले का इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। भारत ने पाकिस्तानी अफसरों को 24 घंटे के भीतर, जो दिल्ली के अंदर हैं, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि आप भारत की धरती छोड़ दें। ये अफसर फिलहाल दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिश्नर में तैनात हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे। प्राइवेट कंपनी मैक्सार ने तबाह एयरबेस की सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, उनकी फ़ोटो भी जारी की है। और एक और घटना है कि पंजाब में बठिंडा आर्मी कैंट से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर के बाद जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पूरी तौर से, पूर्णतः उसको बैन कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। भारत पाक तनाव के चलते 7 मई से इसको बंद कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। 7 से 10 मई तक पाकिस्तानी गोलाबारी में आर्मी के 6 और BSF के हमारे 2 जवान शहीद भी हुए हैं और उनके साथ साथ 28 से 30 लोग जो सिविलियन नागरिक थे, जो जिनका कोई सेना से लेना देना नहीं है, वो भी अपनी जान गंवा चुके हैं। जो हमारे अब तक 8 जवान शहीद हुए हैं, उनमें सुरेंद्र सिंह मोगा, मोहम्मद इम्तियाज साहब जो BSF के थे, सब इंस्पेक्टर थे, पवन कुमार जो सूबेदार मेजर थे,
सुनील कुमार जो आर्मी जवान थे, दीपक चिमांगखम ये बीएसएफ के जवान थे, मुरली नायक जो अग्निवीर सैनिक थे। आप देखें कि हमारे अग्निवीर सैनिक भी किसी भी तरह से भारत के प्रति जो उन्होंने वर्दी धारण की है वो अपना फर्ज जान देकर भी पूरा कर रहे हैं, जबकि अग्निवीर को कंट्रोवर्सी जो है वो अभी भी बनी हुई है। परंतु उसके बावजूद भी हमारे बिल्कुल फ्रेश जो जवान हैं, जो बिल्कुल तरोताज़ा और यंग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हमारी सेना में कंधे से कंधा मिलाकर भारत की रक्षा के लिए जान हथेली पर लेकर अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। दिनेश कुमार साहब हैं, हमारे लांस नायक थे, और राम बाबू प्रसाद जो आर्मी जवान थे। अब मोदी साहब ने कहा है कि हर आतंकी हमले का जो हम अब जवाब देने वाले हैं वो अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जिस पर आतंकवादी चैन से रह पाएँ, ट्रेनिंग ले पाएँ। उनकी हर गतिविधि पर हमारी नज़र रहेगी और हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, उसको बंद ये नहीं किया गया, फिलहाल उसको स्थगित किया गया है। और पीएम साहब ने 28 मिनट वहाँ पर अपने जवानों के साथ बिताए। बैकग्राउंड पे राफेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाई दिया। पीएम साहब ने सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने दावा किया था उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया, और यही कारण है कि उसको दिखाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। अब हम उनको आतंक छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को अपना संभल कर एहतियात से चलना पड़ेगा। हम उनको ऐसे व्यवहार के लिए पूरी तौर से मजबूर कर देंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल हमें मंजूर नहीं है। और एक बात और भी है कि वहाँ की जो एक टेररिस्ट, एक और जो सामने आया है ग्रुप, वो TRF है। हम पूरी तौर से उसको आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, और दूसरे देशों से भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी इस प्रकार के संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करे। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और POK पर कब्जे के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल कतई मंजूर नहीं है। इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान अपना मसला स्वयं सुलझाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की है उसको सिरे से नकारा जा चुका है, और ये कहा जा चुका है कि हमें उनकी मध्यस्थता मंजूर नहीं है। ट्रंप ने 12 मई को ये दावा किया था। उन्होंने दोनों देशों से कहा है अगर युद्ध विराम पर सहमत होते हैं तो अमेरिकी व्यापार में मदद करेगा। साहब, हमें आपके मदद की ज़रूरत भी नहीं है, ख़ास तौर से व्यवहार में। भारत सक्षम है। भारत की 146 करोड़ जनता किसी पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे देश की तरफ वो झांकती भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की तरफ देखती है। तो आपका ये कहना बेजा साबित सिद्ध हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि व्यापार से पहले हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रहे। हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत किसी देश के साथ व्यापार करने में। और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा उठा ही नहीं है। तो ये बात आई कहाँ से? ट्रंप साहब अपने मन से जो है वो जैसे एक मस्खरा आदमी होता है उस तरह से बातचीत करते हैं। विदेश मंत्रालय ने जो कॉन्फ्रेंस भी की थी उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं।
उसमें लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमने उनको नहीं कहा था जिम्मेदारी लेने के लिए, वो स्वयं आगे आए थे और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। हम TRF को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग UNSC से भी करेंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। पाकिस्तान ने हर जंग हारने के बाद सिर्फ या तो ढोल पीटा है या अपना गाल बजाने का काम किया है, जिसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। उसका पुराना राग, पुराना रवैया यही है कि हार जाओ लेकिन ढोल या गाल जरूर बजाओ, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सेना की हद तक हुई है, उसमें निराशा है, उसमें गिरावट है। संबंधों में निचला स्तर जो होता है, संबंध क्षीण हो रहे हैं। हमारे कोई भी बाइलैटरल जो रिलेशंस हैं उनमें कमजोरी बुरी तरीके से आई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तुर्की ने और चीन ने जो ड्रोन इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उस पर हमारी डिफेंस की ब्रीफिंग में जवाब पहले से ही दिया जा चुका है। जो कि हम वो ड्रोन भेजे थे उनको न्यूट्रलाइज हाथों हाथ कर देते थे, वो हमारे क्षेत्र में घुस ही नहीं पाए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट और अन्य के मार गिराने की खबर सोशल मीडिया पर है। इसकी बाद में चर्चा की जाएगी जब युद्ध की समाप्ति की घोषणा होगी। उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, विचार विमर्श होगा, तो क्या क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, ये हम उस समय इसके बारे में जानकारी भी देंगे। और हमारे सैन्य अधिकारी, हमारी राजनीति के शीर्षस्थ नेता, हमारी कैबिनेट इस बारे में चर्चा करेगी। बांग्लादेश की अवामी लीग पर बैन चिंता का विषय है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, हम उसके लिए भी चिंतित हैं। बांग्लादेश को बनाने का काम भारतीय सेना ने किया था, भारत की राजनीति ने किया था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत ही मजबूत एक्शन लिया था, आक्रामक एक्शन था। उसकी वजह से बांग्लादेश का उदय हुआ और सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता देने में भारत की उल्लेखनीय भूमिका भी रही थी। हम चिंतित हैं उनके लिए। बांग्लादेश में जल्द से जल्द जो है निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, ये हमारे ही नहीं उस देश के हित में भी होगा। BSF कांस्टेबल PK साहू 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान का इरादा बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, वो उनको छोड़ने का काम नहीं कर रहे। अगर वो उनको छोड़ते हैं कुछ सौहार्द पैदा होगा, परंतु पाकिस्तान उनको दबोच कर बैठा हुआ है। इसकी सीरियस नोटिस जो है हमारी सरकार और हमारी सैन्य शक्ति, हमारे स्थल सेना ने भी लिया है, BSF ने भी लिया है। अगर आप उनको नहीं छोड़ते तो हम आपके किसी भी व्यक्ति को ये परमिशन नहीं देंगे और हमारे क्षेत्र में जब पकड़ा जाएगा तो उसको हम हमेशा हमेशा के लिए जेल में भी डाल सकते हैं। बायलैटरल जो रिलेशंस होते हैं उसमें इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं माना जाता। दोनों देशों के लोग जो BSF के हैं या हमारे CRP के हैं, अगर वो गलती से एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाते हैं तो सद्भावना पूर्वक विचार करके उनको छोड़ा जाता रहा है। यह परिपाटी पहले से ही प्रचलित है। उन्हें छुड़ाने के सवाल पर कहा कि मेरे पास इसका अपडेट नहीं है, इस पर सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है। अब इसमें मोदी साहब ने जो भाषण दिया परसों, पाकिस्तान उस पर अपनी कुत्सित राजनीति कर रहा है और वो वाहियात बयान भी दे रहा है। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता हैं शफाकत अली खान, उन्होंने एयरबेस पर जो भाषण दिया मोदी साहब ने, वो उसके ऊपर भी अवांछित जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणी उनको भारी भी पड़ सकती है, ये मेरा मानना है। अगर आप तनावपूर्ण माहौल को ज़्यादा अस्थिर बनाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कोशिश करेंगे करने की, तो आपको उसका राजनीतिक फ़ायदा भी नहीं होगा
और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आप अनदेखी कर रहे हैं। जब दोनों देशों में तनाव है तो आपको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मैं पूरी तौर से उनके बयान की भर्त्सना करता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है कि हमले ने पाकिस्तान को एकजुट किया है, हमले ने भारत के लोगों को एकजुट कर दिया। हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, दूसरी धर्म के लोग हैं, वो एक मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सभी एकजुट हो गए हैं। ये बात आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जा रही है। और पाकिस्तान के उन्होंने मापदंड बताया कि हमारा KSC 100 उछाल पर है। तो साहब, हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आपके यहाँ उछाल पर जाए, नीचे गिरे, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जहाँ तक बात है, 10-20 बार पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी बेइज्जती करा के, अपनी हद तक करा के, फिर भी वो भारत की ओर मुंह उठाकर देखता है कि शायद हमें कोई रियायत मिल जाए। अब की बार तो जो हमारे कलाकार हैं, उन्होंने तक मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के किसी भी आर्टिस्ट को हिंदुस्तान में घुसने नहीं देंगे, उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। भारत में आकर वो पैसा कमाकर पाकिस्तान जाते हैं और तरह तरह की बातचीत करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम उनके विषय में कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम उनको परमिट करेंगे। अमेरिका पर पहली बार जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि ट्रम्प साहब ज़्यादा उछल रहे हैं। तो उनकी उछल कूद को समाप्त करने के लिए भारत एल्युमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी जो US वसूल कर रहा है, भारत ने स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में पहली बार रिटेलिएट किया है, यानी जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों का हवाला दिया है। अमेरिका 2018 से भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ वसूल रहा है, जिसे भारत इस साल मार्च में बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। भारत किन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत कच्चे स्टील का दूसरा प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर चीन है। और भारत ने WTO को दिए डॉक्यूमेंट में कहा है कि टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय प्रोडक्ट के $7.6 मिलियन, करीब 64,512 करोड़ रुपए का आयात पर असर पड़ने वाला है, जिसमें $1.91 बिलियन और 16,200 करोड़ रुपए की ड्यूटी शामिल है। और कुछ खबरें क्रिकेट से भी हैं जिसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। अमरीकी सऊदी अरब ने एक समझौता भी किया जिसमें 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील की है। US के इतिहास में ये सबसे बड़ी डील है। और अमेरिका ने सऊदी अरब के बीच में $142 बिलियन, करीब 12.1 लाख डॉलर का जो व्यापार समझौता किया है, वो जो डिफेंस डील हुई है। वाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया है। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेंगे, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। अमेरिका हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी है। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम से ट्रंप के भाषण की कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको हम दूसरे किसी एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, परंतु आपको सारी सूचनाएं हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आज दिन में भी हम आपसे 1 या 2 एपिसोड में बात करेंगे, उसमें विभिन्न विषय भी लेंगे, दूसरे देशों की प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करने का काम करूंगा और हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें नैतिक तौर पर बल देती है और हमें हिम्मत मिलती है
हम आपके सामने नई नई जानकारियां लेकर उपलब्ध होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।